Hello everyone, how are you all? Hello sir, I am fine sir. What about you? Fine, sir. And what about you? Beta, I'm also fine. I'm also fine. In this class today, we are going to solve the exercise 4.1. In today's math class, we are going to solve the rest of the question. जो पिछली क्लास में जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. By the way, already I have told you all to solve these questions. लेकिन एक बार हम लोग क्वेश्चन में क्लास में एक बार सॉल्व करते हैं. जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे, उसको समझाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. फिलहाल बिफोर मूविंग अहेड, you tell me that whether you have completed the homework question number 1, 2, 3 of exercise 4.1. Whether you have completed, you have solved the question number 1, 2 and 3 or not? कंप्लीट है. Complete है. ठीक है. A, B, C, D चारों ऑप्शन आपने किए हैं. Yes, sir. Yes sir. Okay. Now moving ahead on question number 4. Moving ahead on question number 4. Question number 4 is frame word problems for the multiplication sentences. One is done for you. Frame word problem. Tell me one thing that before today, whether you have frame sentence or not. Did you frame sentence or not? कभी भी आपने कभी sentence कोई frame किया है? Addition या subtraction या पिछले क्लास में sentence को किए हैं. सर किए हैं. आपके एडिशन वाले चैप्टर में, सब्ट्रैक्शन वाले चैप्टर में, दोनों में आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना था ना? Yes, sir. सेंटेंसेस फ्रेम करने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन बनाइए. यहाँ पे कुछ आपका जैसे लिखा है 395 into 78. आपको एक एग्जांपल भी दिया है 395 into 78. आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है, आपको ऐसा वर्ड प्रॉब्लम बनाना है, ऐसा सेंटेंस बनाना है कि जिसमें 395 into 78 से मल्टीप्लाई करने पे उसका आंसर मिल जाए. तो यू हैव टू मेक द क्वेश्चन एक्चुअली यू हैव मेड द क्वेश्चन. अब कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें दो संख्याओं को, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है. वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जो आपके ऑप्शन में दिए हैं. यू कैन यूटिलाइज ऑल दोस थिंग्स. तो इफ यू लुक टुवर्ड्स द एग्जांपल, जो कि एक एग्जांपल के रूप में सॉल्व किया गया है आपकी बुक में, 395 into 78. इसी को बुक में क्या लिखा गया है? बोला गया 395 into 78 मतलब क्या हुआ? मुझे एक चीज ये बता दीजिए. 395 into 78 करने की जरूरत क्या हुई? मतलब इससे क्या निकलेगा? कौन बता सकता है? वर्मा आप बताइए, आपने हैंड रेज किया है. शिखर वर्मा. सर 95 को 78 में मल्टीप्लाई करना है. बेटा मैं भी यही कह रहा हूँ. 395 को 78 से मल्टीप्लाई किया गया है. इसमें ऐसा क्या है? 395 को 78 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ओके बेटा. सिमरन भारती आप बताइए. बाकी लोग माइक बंद रखें. जिसको भी बताना है ये रहे. सर 395 को मल्टीप्लाई 78 से इसलिए करना है क्योंकि अगर जो हमें इतना बार तो हमें प्लस करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए. बहुत अच्छा कोशिश किया आपने, बहुत अच्छा कोशिश किया. 395 को 78 से मल्टीप्लाई करने से जानते हैं हमें क्या मिलेगा? 78 टाइम्स 378 को 395 को 78 टाइम्स एक तरीके से उसका जोड़, उसका सम मिल जाएगा. 395 आप 395 प्लस 395 प्लस 395 ऐसे 78 टाइम्स आप प्लस करेंगे, तब वो मल्टीप्लीकेशन जो उसका आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा. तो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाना है, आपको ऐसा कुछ ऑप्शन बनाना है जिससे आपको ये पूछा जाए 395 को 78 टाइम्स
प्लस करना पड़े। आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाना है कि जिसको 395 को 78 टाइम प्लस करने, प्लस तो कोई करेगा नहीं इतनी बार, यानी मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर मिल जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाना है। तो एक क्वेश्चन जो आपके बुक में बनाया गया है, A shopkeeper had 78 cartons of apples in his shop. आपके जो बुक में एक एग्जांपल दिया है, जो क्वेश्चन बनाया गया है, A shopkeeper had 78 cartons of apples in his shop. अपने शॉप में वो 78 कार्टून ऑफ एप्पल्स थे उसके पास, एक शॉपकीपर के पास। Each cartoon contains 395 एप्पल्स। सभी कार्टून्स में, सभी गत्ते में कितने एप्पल्स थे? 395। तो टोटल सब मिला के सारे गत्ते में कितने एप्पल्स हुए? इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 395 को जितने नंबर ऑफ गत्ते हैं, जितने नंबर ऑफ कार्टून्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ एप्पल मिल जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो फ्रेम किया गया, जो सेंटेंस फ्रेम किया गया, 395 को 78 से मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आएगा। आपको भी इसी तरीके से कुछ सेंटेंस फ्रेम करना है। पहले ही ऑप्शन का, पहले नहीं, चलो सेकंड ऑप्शन का, 877 इंटू 66, 877 इंटू 66। The second option, the second question is 877 multiplied with 66। इसके लिए आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है। How many can frame the question? Show me your hand, then I will take the name. How many are able to frame the questions? Okay. शिवांगी एज वेल एज, शिवांगी के अलावा यशवर्धन भी बना सकते हैं, क्वेश्चन बोल सकते हैं। ओके, यशवर्धन, अंचित, अनुष्का यादव, साक्षी, शिवांगी त्रिपाठी, शिखर वर्मा। बाकी लोग क्या क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर पाएंगे? क्यों मुस्कान? सिमरन भी कर लेगी, शिवान्या, संजना, आदर्श, दीपक सिंह, क्या आप सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाएंगे? चलिए ठीक है सर, कर लेंगे। जिसको भी सर कर लेंगे। रखेंगे, ध्यान से सुनना है, किसी का सुन करके अपनी चीजें बदल नहीं देना है। जो आपके मन में है आप वही क्वेश्चन, वही सेंटेंस बनाइएगा। अभी मैं सभी से पूछूंगा, ऐसा ना हो कि मैं जिससे पहले पूछूं उसका सुन करके आप अपना वाला छोड़ के उसी वाला तुम भी तो बता दो। अपने मर्जी से आपको बताना है, गलत होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे कैसे क्या है। तो अभी के लिए इसको भी बताना है, वन बाय वन एवरीबॉडी हैव टू टेल। फर्स्ट ऑफ ऑल शिखर वर्मा, आप ही बताइए, माइक ऑन करिए। One room have 66 box of cartoons. Each box have 877 cartoon. How many cartoon in the box? चलो, इन्होंने बोला 66 कार्टून, क्या बोला बेटा फिर से? चलो ठीक है, शिखर ने जो बोला अभी ध्यान से। अनुष्का यादव आप बताइए बेटा। शिखर अपना माइक बंद करिए। In coop there are 66 coop of hens. Each coop contains 877 hens. How many hens there in the coop? ओके, एनीबॉडी एल्स? जो भी हैंड रेज रखेंगे उन्हीं का नाम लिया जाएगा। अंकित। Rohan has 66 cartons of balloons. Each has 877 balloons. How many balloons does in the carton? ओके, यशवर्धन आप बताइए, माइक ऑन करके। यशवर्धन। Rima has 877 marbles and he packs in 66 marble. How many marble he packs in the boxes? बेटा आपने क्या बोला, फिर से बोलिए यशवर्धन। रीमा हैज 877 मार्बल, उसके बाद He packs marble in 66 boxes. How many शी बैग marbles? क्या बोला? शी बैग क्या बोला है? शी बैग Packs
सर उसने रखा। उसने रखा। बैग। हाँ उसने रखा। उसका हिंदी बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? रीमा के पास 77 मार्बल थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके बाद इतने मार्बल थे। यशवर्धन बताइए फिर क्या हुआ? He packs his marbles in 66 packets. How many? बेटा कहने का मतलब ये है रीमा के पास He pack in सुनिए, आपको कहने का मतलब ये है रीमा हैज दिस का 877 मार्बल। 877 मार्बल को 66 पैकेट में रखा गया है या 66 बॉक्स में रखा गया, तो उसके पास टोटल कितने मार्बल हुए? अरे 877 आप ऐसे रखे रहो, किसी बक्से में रखे रहो, 877 ही तो रहेगा कि बढ़ जाएगा? बॉक्स में रखने देने से बढ़ तो जाएगा नहीं। तो आपका जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन है, आप 877 मार्बल्स उसके पास था, अब उसको चाहे बॉक्स में रखो, चाहे 5 बॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके रखो, चाहे इकट्ठे एक बॉक्स में रख दो, वो तो इतना ही रहेगा ना। अगर मार्बल हैं, अगर उसके एक बॉक्स में 877 मार्बल है और उसके पास उसी तरह 66 मार्बल्स हैं और हर मार्बल में 877 है, तो सबको जोड़ोगे तब टोटल मिलेगा। यानी 66 सभी मार्बल में, सभी बॉक्स में, सभी डिब्बे में या सभी बॉक्स में 877 मार्बल हमेशा हर बॉक्स में होना चाहिए। तब मल्टीप्लाई करोगे तब सारे बॉक्स के मार्बल्स का टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स पता चलेगा। शिवांगी त्रिपाठी बताइए बेटा आप। शिवांगी। Chocolates. She pack 877 chocolates in 66 box. How many chocolates does फिर से आपने भी वही फिर से बोलिए। शिवांगी बेटा आपके यहाँ से आवाज नहीं आई। आस्था नहीं, शिवान्या पहले आप बताइए, आपका पिक्चर पहले सामने आया है, तो शिवान्या बताइए, फिर इसके बाद आस्था। A washerman has 66 bags. Has 177 clothes. बेटा शिवान्या थोड़ी जाइए। शिवान्या बेटा बोलिए। A washerman has 66 bags. Each bag has 877 clothes. How many clothes in 7 bags? बहुत ही अच्छा। शिवान्या ने क्या बोला? किसी के पास 66 बैग है और ईच बैग हैज 877 क्लॉथेस। ईच बैग मतलब प्रत्येक बैग में, यानी हर बैग में 877 क्लॉथ्स है, तो टोटल मिलाकर नंबर ऑफ क्लॉथ्स कितने होंगे? तो जब 66 बैग है और हर बैग में 877 है, तो सारे बैग का 877 इकट्ठा करेंगे तो 66 बैग के 877 आएंगे साथ में, और सभी को या तो प्लस करिए या तो 877 को 66 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत अच्छा शिवान्या। आशा मौर्य। In a city there are 66 cow sheds. Each cow shed have 877 cows. How many cows in the city has? बहुत अच्छे। आस्था ने भी बिल्कुल बहुत अच्छा बताया। राजपाल आपकी बारी। Sachin has 78 bucks in your house. Each box has 877 balls. How many balls? How many balls do you have, Sachin? चलो ठीक है, थोड़ा सा। सचिन हैज 66 बॉक्स इन योर हाउस, नहीं इन हिज हाउस। अपने हाउस में रखेगा, तुम्हारे हाउस में थोड़ा। सचिन हैज 66 बॉक्स इन हिज हाउस। ईच बॉक्स यानी प्रत्येक बॉक्स में कितने नंबर ऑफ बॉल्स है? 877। राजपाल ने बताया, तो टोटल कितने बॉल्स हुए? बहुत सही, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट आपका साक्षी पास ऑन बेटा। साक्षी गौरव।
There are 877 passengers on a train. 66 passengers get down at the station. How many passengers are there on the train? बेटा मैंने आपका ध्यान से सुना नहीं, एक बार फिर से बोलिए। बाकी जिनको बोलना है वो हैंड रेज करें, तभी उनका नाम मैं लूंगा। एक बार फिर से साक्षी, गौरव आप ही बोल दीजिए। There are 877 passengers on a train. 66 passengers get down at a station. How many passengers on the train? ओके, नेक्स्ट आपका संजना, आप एक बार कोशिश करिए बेटा। संजना, There are 887 houses on one side of a road and 66 houses on the other side. How many houses are there along their road? बेटा संजना नहीं जानते क्या Yes, बोला? एक रोड है, देयर आर 877 हाउसेस ऑन वन साइड ऑफ द रोड। यहाँ पे जो घर है वो कितने हैं? 877 है। देयर आर 66 हाउसेस ऑन द अदर साइड। इधर जो नंबर ऑफ घर्स हैं, नंबर ऑफ हाउसेस हैं, वो कितने? 66 हैं। टोटल कितने हाउस हैं रोड के किनारे? 877 और 66, दोनों को जोड़ देंगे तभी तो मिलेगा। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 877 को 66 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। क्यों संजना? रोड के किनारे कितने घर हैं? क्या करोगे आप? सारे घर को गिन डालोगे। आपको पता है इधर 877 है, इधर 66 है, दोनों घर को काउंट करोगे तो क्या मल्टीप्लाई करने का आंसर मिलेगा? क्या करने पे इसका आंसर मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ हाउस कितने हैं? Sir, प्लस करना पड़ेगा, लेकिन आपको बताना किसके लिए है? 877 को 66 से प्लस ना करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े, इसके लिए आपको क्वेश्चन फ्रेम करना था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप। Yes, sir. इसके अलावा भी और कोई भी बताना चाह रहा है, हैंड रेज करे, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करूं। इज देयर एनीवन एल्स हु आल्सो वांट टू फ्रेम द क्वेश्चंस? अभिनय पांडे क्या कर रहे हैं? फोन लेकर के कहां पे बैठे हैं? प्रॉपरली बैठे हैं या वीडियो बंद कर लिए? चलिए और कोई नहीं बताना चाहेगा? चलिए ठीक है, कौन कौन नहीं बताया जरा नाम बता देते हैं। संजना ने बता दिया है, अंकित ने बताया है, साक्षी ने बताया है, गौरव ने भी मान लीजिए प्रयास किया है, गौरव से भी पूछेंगे, अनुष्का ने भी बताया है, अतुल यादव ने नहीं बताया है, आदित्य सिंह ने भी नहीं बताया है। मैं बता रहे हैं। अतुल यादव भी पूछेंगे, वेट करिए। राजपाल ने बताया, आस्था ने बताया, यशवर्धन ने बताया, सिमरन ने भी बताया है, शिखर, मुस्कान प्रजापति ने नहीं बताया, नैना बारी को नहीं आता, मुस्कान को नहीं आता। अब आप सभी लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। नैना बारी, मुस्कान प्रजापति, आदर्श आदित्य, दीपक सिंह 5 बच्चे, अतुल यादव 6। ये 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने मर्जी से वो बताना नहीं चाहते हैं। चलिए नैना बारी आप जरा बताइए, इतना कहने के बाद आप रेडी हुई तो आप बताइए जरा। An electronic store sell good worms 877 on Monday and 66 on Tuesday. The difference between the two sell produce. अतुल यादव आप भी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी बताइए, कुछ फ्रेम करिए, गलत सही। Many there are 87 balloons on Monday and Tuesday is मंडे ट्यूसडे के बाद इतना बैलून थे तो इसके बाद कितने बैलून हो जाएंगे? तो प्लस करना पड़ जाएगा, ये तो प्लस करना पड़ जाएगा। आदर्श सिंह आप बताइए, आदर्श सिंह। सर तक आप बताइए, आदर्श अभी वेट कर लीजिए बेटा। दीपक सिंह आप बताइए। There are 877 balloons in each
Monday in Tuesday has 66 balloons in each box. तो पहले आप बताने के पहले अपने घर वालों को शांत कराइए। बगल में कोई इतना चिल्ला रहा है, कितना आवाज आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए सबके बारी हो गई। सिमरन आपने बताया तो था ना बेटा? चलिए ठीक है, माइक ऑन करके बताइए। A shopkeeper has 66 doll of ball in his shop. Each doll container 877 ball. How many ball does the shopkeeper have? चलिए ठीक है, सभी के लिए हो गया। यानी एक क्वेश्चन का फ्रेम करना आप लोग फिलहाल सीख रहे हैं। कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ लोगों ने प्लस बताया, कुछ लोगों ने ऐसे वर्ड प्रॉब्लम किया जिसमें प्लस करना पड़े, कुछ लोगों ने ऐसे बताया जिसको माइनस करना पड़े। ध्यान देना है, जो आप क्वेश्चन बना रहे हो उसका आंसर भी आपको निकालना है। उसका सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम नहीं, उसका आंसर भी आपको लिखना है। और आंसर जो है जितने में से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आना चाहिए। तो आप क्वेश्चन ही नहीं, आप आंसर भी फ्रेम करिएगा, आंसर भी सॉल्व भी करिएगा। क्वेश्चन फ्रेम करिएगा, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करिएगा। समझ में आया? Yes. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी और डी भी कर ले जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Same kind of the questions you can frame. So just you can frame the questions. आप मल्टीप्लिकेशन वाले वर्ड प्रॉब्लम देख लीजिए, उसमें उसी से आपको समझ में आ जाएगा क्या करना पड़ता है। एडिशन वाला उठाएंगे तो उसमें तो एडिशन की तरह पूछा गया रहेगा ना। चलिए ठीक है, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज here is a list of milk products available at Yummy Dairy with their prices. There is a table in the question number 5. उस टेबल में क्या दिया है? जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बनने वाले सामान हैं, उसकी पूरी लिस्ट है। तो इस टेबल में क्या है? मिल्क प्रोडक्ट की लिस्ट है, साथ ही साथ में उसके प्राइस भी दिए हैं कि ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर, जैसे जो मिल्क पैकेट है 1 लीटर का, वो कितने रुपीस का है। ऑल्सो इन द टेबल देयर इज ए प्राइस ऑफ 1 कप ऑफ अ कर्ड। जो दही है, 1 कप दही का क्या कॉस्ट है, क्या प्राइस है। ऑल दिस डिटेल हैज बीन मेंशन्ड इन द टेबल। अभिनय पांडे, बेटा जरा आप टेबल देखिए, जो मैं पूछूं उसको बताइए उस टेबल में से। आप ये बताइए, जो बटर मिल्क है 1 कैन की क्या कॉस्ट है, कितनी प्राइस है बटर मिल्क। अपना हाथ हटाइए, किसका हाथ है कैमरे के सामने, आप ही का है या मम्मी का? कौन मोबाइल लिया है आपने? शायद कुछ, हाँ ये हटाइए। हाँ बैग है, क्या है, क्या आपका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है। अभिनय अपना माइक ऑन करिए, आप मुझे बताइए कि बटर मिल्क 1 कैन की क्या कॉस्ट है। बुक आप लेके बैठे हैं कि नहीं? चलिए बुक ही लेके नहीं बैठे हैं शायद। शिवांगी त्रिपाठी, यू टेल अस बेटा। गौरव पासवान, आप बताइए बेटा। What is the price of a buttermilk of 1 can? 30 क्या? 30 पैसे या रुपीज? rupees. So you should have to tell rupees. 30 रुपीज. रुपीज मेंशन भी है, देखो रुपया का चिन्ह भी लगा है, तो रुपया आपको बोलना पड़ेगा 30 रुपया। 30 रुपए में 1 केन मिलेगा या 2 केन बटर मिल्क का? Sir, I tell. Sir, 1 can. 1 केन। Sir, 1 can. जरा मुझे ये बताइए, 30 रुपीज का 1 केन है, तो 5 केन की क्या कॉस्ट होगी? मुस्कान प्रजापति बेटा आप बताइए। अपना मोबाइल पहले आप हॉरिजॉन्टल व्यू में करिए,
जिससे आपको पूरा पिक्चर बड़े में आपको अपना व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2 कैन बटर मिल्क? मुस्कान प्रजापति, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2 कैन बटर मिल्क? मुस्कान, मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 कैन बटर मिल्क का कितना रुपया होगा बेटा? ये कॉपी में लिखने वाला क्वेश्चन नहीं है। आपने बुक पेज ओपन किया कि नहीं? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है, केवल बहाना कर रही हो। आवाज नहीं जाएगी, आपको पढ़ना नहीं आएगा। आप अगले साल क्लास 4 में हमारा पढ़ोगी। यहाँ पे प्रॉपर आपका फोटो आ रहा है, प्रॉपर आपका मूविंग पिक्चर आ रहा है। आप बताना ना चाहो तो ये कहो बहाना नहीं, मैं आपसे पूछूं ही ना, कहिए तो आपसे ना पूछूं। आप बताएंगे नहीं, आपको आवाज नहीं जाएगा, मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं। अगर ऐसे 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 ही करोगी तो मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं। आपने बुक ओपन किया है कि नहीं, ये बताइए। पेज नंबर 65 ओपन किया है? बताइए, यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो आपने पेज ही नहीं ओपन किया है। जरा बुक दिखाइए, बुक दिखाइए। हाँ बुक है, बुक दिखाइए प्रॉपर। अरे दिखाइए, इंग्लिश की है, हिंदी की है, कैसे पता चलेगा? पीछे से दिखाइए, ऐसे। हाँ ठीक है, मुझे पेज नंबर 65 वाला, पेज नंबर 65 ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ऐसे लोग हैं, देख लीजिए आप ही लोग के बीच में। अब ऐसे पेज नंबर, ये पेज नंबर, ये क्या पढ़ाया जा रहा है यही नहीं पता है। पेज नंबर 65 पे 5th क्वेश्चन देख रही हो? 5th क्वेश्चन देख रही हो? उसमें बटर मिल्क 1 कैन की कॉस्ट कितना दिया हुआ है? बटर मिल्क 1 कैन की कॉस्ट कितना दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे टेबल में देखिए लिखा है ना, यहाँ पे सारे सामान है, इसके पैसे लिखे हैं। तो बटर मिल्क का कितना? तो अगर आपको 2 कैन ऑफ बटर मिल्क लेना है, 2 कैन लेना है, तो कितना पैसा देना पड़ेगा शॉपकीपर को? 60। तो यही सब तो मैं पूछ रहा था। इतना सब आवाज जा रहा है और उस समय आप बहाना बना रही थी कि आवाज नहीं जा रही है। अरे नहीं आएगा, गलत ही तो होगा। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी आवाज नहीं भी जाती है, लेकिन आप कोशिश किया करिए बताने की। वीडियो वगैरह मत बंद किया करिए। तो बेटा 2 कैन ऑफ बटर मिल्क का 60, अगर मैं पूछूं मिल्क प्रोडक्ट 1 लीटर का 42 रुपीज है, तो जरा मुझे बताएंगे 10 लीटर का कितनी कॉस्ट होगा? 10 लीटर, अनुष्का यादव, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 लीटर ऑफ मिल्क पैकेट? अनुष्का आई कौन करिए। सर 1 पैकेट ऑफ मिल्क का जो प्राइस है दैट इज 42 रुपीज। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 पैकेट ऑफ मिल्क? 42 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करने लग रहा है, क्या होगा? अंकित आप बताइए। आपको भी नहीं पता? 42 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे इतना समय? है बता ले जाएंगे। आदित्य सिंह बताइए। 420। 420, इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये हाथ उठाना पड़ रहा है। मैं नाम लूं तुरंत आपको बोलना चाहिए, नाम लूं तुरंत आपको बोलना चाहिए। ये 10 से मल्टीप्लाई आप लोग करने में इतना समय ले रहे हैं, इसका मतलब आपका तो फिलहाल मैं क्या बोलूं, पढ़ाना मेरा बेकार है। टेन से मल्टीप्लाई करना, इसमें किसी को भी आपको 42 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 42 एक जीरो है 420। अगर 877 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तब क्या होगा? 877 लिख देंगे, 877 जीरो, 877 एक जीरो तो 1 जीरो, अब क्या होगा? 8770। अगर 55 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 55 को
फिर क्या होगा, ये 55 सिंगल जीरो है, 550। तो 10 से मल्टीप्लाई करने में इतना समय क्यों लगता है? नॉट ओनली द 10 बट इवन अगर 40 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना हो फिर क्या होगा? सीधा सीधा 42, अरे डबल जीरो तो डबल जीरो बढ़ा दो 4200। यस सर। Yes, sir. 42 इंटू 10 क्या था? यस सर। 420। 42 इंटू 1000। अगर ये 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो तब तो सबसे ज्यादा इजी है, जितना जीरो है उतना बढ़ाइए। यहाँ पे 42 का 42 लिख दिया, 30 बस, ये आपको 10 या 100 या 1000 होना चाहिए। कितना इजी है। अतुल यादव आप बताइए बेटा। यस सर। अतुल यादव अपना माइक ऑन करें। यस सर। आप जरा मुझे बताइए 86 इंटू 10 कितना आंसर आएगा? सर 86 इंटू 10। यस सर 86 इंटू 10 सर 860। 860। समय बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। चलिए ठीक है। अभिनय अपना आप अपना माइक ऑन करिए। फोर्टी इंटू 10 क्या आएगा? 40 इंटू 10 माइक तो ऑन करिए भैया। अच्छा 42, अच्छा ये बताओ 42 इंटू 10 क्या आएगा? 42 इंटू 10 42 इंटू 10 क्या आएगा अभिनय? माइक ऑन करके, माइक आपका बंद है, आवाज नहीं आ रही है। एक बार फिर से माइक ऑन ऑफ कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और तेजी से फिर से एक बार। हाँ स्लो आवाज आ रही है। मोबाइल उठा के बोल दो, मोबाइल उठा के बोल दो। सर 40 होगा। 42 इंटू 10 40 होगा। ये 42 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 42 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा? इनको अभी भी नहीं आ रहा है। 42 को 42 लिख दीजिए, 10 है तो एक जीरो बढ़ा दीजिए 420। बेटा यही नहीं, बाकी लोग एक चीज और ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं। कई बार आपको 10 से नहीं 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको 888 को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना होता है? 88 5 से अगर नहीं आ रहा है तो क्या करो, इसको पहले 88 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो। 88 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? आपको पता है 880, इसका हाफ आप कितना होगा? इसका हाफ 440 होगा। 88 5 440। अगर आपको 9 जा निकालना है 88 इंटू 9 फिर क्या करेंगे? ऐसे में भी आप 88 10 जा निकाल लीजिए। 88 10 जा कितना होता है? 880। इसमें से 9 जा यानी 88 को 9 टाइम्स ऐड करना था, लेकिन जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए यानी 10 टाइम्स आपने ऐड कर दिया। एक बार ज्यादा ऐड कर दिया ना तो एक बार कम कर दीजिए, -88 कर दीजिए, कितना आएगा? 80 ये आएगा। यस 10 सर। -8 = 2, 7 17 -8 = 9, 7 - 0, यही आंसर आएगा। यस सर। नो कितना? अब बताइए मैं 9 का टेबल कंटिन्यूसली पढ़ूं या फिर अचानक मैं सोच लूं 8